तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 733 डिवीजन 1+2 का क्वेश्चन डी, सीक्रेट सैंटा। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वीके कंपनी में एक इवेंट चल रहा है सीक्रेट सैंटा का, ठीक है, ये इवेंट चल रहा है। इवेंट में क्या हो रहा है कि वहाँ पे टोटल n एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, और हर एक एम्प्लॉय, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय एक गिफ्ट किसी और एम्प्लॉय को देगा और इसको खुद किसी और एम्प्लॉय से एक गिफ्ट मिलेगा। यानी कि फॉर एम्प्लॉय आई जो है, एम्प्लॉय आई क्या कर रहा है, वो आपका बी आई को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। कुछ रूल्स ये है कि कोई भी एक एम्प्लॉय को दो गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय एक गिफ्ट देगा और एक गिफ्ट लेगा, ठीक है। यानी कि टोटल हमारा n गिफ्ट है, हर एक एम्प्लॉय के लिए एक गिफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि हर एक एम्प्लॉय एक रिक्वेस्ट डाले हैं कि वो किसको गिफ्ट देना चाहते हैं। इसके लिए क्या दिया हुआ है, इसके लिए हमें इनपुट में एक एरे दिया हुआ है। तो एरे में जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, मान लो अगर नंबर्स हमें ऐसे दिए हुए हैं 6 1 6 3, यहाँ पे मान लो हो गया फिर से 6 और यहाँ पे मान लो हो गया 2, ठीक है। तो ये मान लो हमें एरे में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इंडेक्स 1 पे 6 है, इसका मतलब है कि एम्प्लॉय 1 जो है एम्प्लॉय 6 को गिफ्ट देना चाह रहा है। इंडेक्स 2 पे 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय 2 जो है वो हमारा एम्प्लॉय 1 को गिफ्ट देना चाह रहा है। इंडेक्स 3 पे भी 6 है, इसका मतलब क्या है, 3 भी हमारा 6 को गिफ्ट देना चाह रहा है। इंडेक्स 4 पे 3 है, इसका मतलब क्या है, 4 हमारा 3 को गिफ्ट देना चाह रहा है। इंडेक्स 5 पे 6 है, इसका मतलब क्या है, 5 भी हमारा 6 को गिफ्ट देना चाह रहा है। इंडेक्स 6 पे हमारा 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय 6 जो है वो एम्प्लॉय 2 को गिफ्ट देना चाह रहा है। तो ये एरे जो है ये हमें इनपुट में दिया हुआ है, इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है कि एम्प्लॉय का खुद का रिक्वेस्ट, वो किसको गिफ्ट देना चाह रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे सब यहाँ पे 6 को ही गिफ्ट देना चाह रहा है, पक्का कोई लड़की होगी। और ये देखो 6 जो है वो 2 को दे रही है और 2 उसको दे भी नहीं रहा है। सबका जीवन में दुख बहुत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अब आप समझ गए होंगे। हमें आउटपुट क्या देना है, हमें आउटपुट दो चीज़ देना है। पहले हमें एक नंबर को देना है, फिर हमें एक लिस्ट को देना है। ये नंबर क्या है, नंबर ये है कि ये जो एम्प्लॉय का रिक्वेस्ट है कि वो किसको गिफ्ट देना चाह रहे हैं, इसमें से हम कितना लोग का रिक्वेस्ट को रख पाए हैं, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे बहुत लोग 6 को दे रहा है, ये गेम तो अलाउ नहीं कर रहा है, इवेंट तो अलाउ नहीं कर रहा है। इवेंट क्या अलाउ कर रहा है कि हर आदमी को एक ही गिफ्ट मिलना चाहिए। तो हम सबका रिक्वेस्ट को तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का हम रिक्वेस्ट को रख पाए हैं उन लोगों का टोटल कितना नंबर है, हमें सबसे पहले वो प्रिंट करना है। फिर हमें एक लिस्ट खुद से बना के प्रिंट करना है जहाँ पे वो इवेंट का सारा रूल फॉलो हो रहा है, कौन किसको गिफ्ट देगा ये हम इस लिस्ट से प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो रिक्वेस्ट वाला लिस्ट है इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हमें रखना है। हम चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ फुलफिल्ड विशेस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जो विश है वो किसको गिफ्ट देना चाह रहे हैं उसको हमें मैक्सिमाइज करके रखना है, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो लॉजिक है, आइए मैं आपको अब वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, देखो जो हमारा इनिशियल लिस्ट है हम उसको लेंगे। तो क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से आपका टेस्ट केस ले रहा हूँ, 646 245 646 245 और लास्ट में भी 6 है। तो ये मैंने टेस्ट केस यहाँ से ले लिया है। हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा इनिशियल लिस्ट है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे और साथ में क्या बनाएंगे, एक फाइनल लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल लिस्ट रहेगा आंसर के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनिशियल लिस्ट पे आइटरेट करेंगे, यानी कि एक एक करके आइटरेट करेंगे। मान लो अगर हम इस पे पहुँचे हैं, ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे ये क्या है कि ये 2 को गिफ्ट देना चाह रहा है। तो हम चेक करेंगे क्या 2 को कोई पहले गिफ्ट दिया है। अगर दिया है तो उसको हम असाइन नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं दिया है तो इस एम्प्लॉय को, ये जो इंडेक्स वाला एम्प्लॉय है इसको हम 2 असाइन कर देंगे, ठीक है। यानी कि होगा क्या कि जैसे यहाँ पे है तो ये पहला है, ठीक है। तो हम चेक करें क्या कोई पहले ही 6 को गिफ्ट दे दिया है, तो देखिए नहीं दिया है।
तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय 1 को हम फाइनल लिस्ट में 6 को असाइन कर देंगे कि एम्प्लॉय 1 जो है ये एम्प्लॉय 6 को गिफ्ट देगा, ठीक है। फिर आएंगे 4 पे, चेक करेंगे क्या 4 को कोई पहले ही गिफ्ट दे दिया है, तो देखिए नहीं है, तो यहाँ पे 4 असाइन कर देंगे। अब यहाँ पहुँचे, चेक करेंगे क्या 6 को कोई पहले ही गिफ्ट दे दिया है, तो हाँ भैया यहाँ पे वो गिफ्ट दे दिया है, तो इसको हम 6 असाइन नहीं कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे -1 लिख देंगे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे, चेक करें क्या 2 कोई पहले दिया है, तो देखिए नहीं दिया है, 2 लिख देंगे। चेक करें क्या 4 को कोई पहले दिया है, तो देखिए भैया हाँ यहाँ पे 4 को दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम -1 लिख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पहुँचे, चेक करें क्या 5 को कोई पहले दिया है, तो नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पे पहुँचे, चेक करें क्या 6 को कोई पहले दिया है, तो देखिए हाँ भैया यहाँ पे 6 को दे दिया है, तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा न्यू लिस्ट बन गया। अब इसमें क्या है, ये सब जितने भी है, ठीक है, ये सब जितने भी है ये अब फाइनलाइज हो गए हैं, इन सब का विशेष हम फुलफिल कर सकते हैं। इसको 6 हमने असाइन कर दिया, क्यों, क्योंकि ये पहला एम्प्लॉय है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हमने विशेष को यहाँ पे फुलफिल करने का हमने ये कर दिया, ठीक है। तो अब बचे क्या, बचे ये 3, -1 -1 -1। अब इनको हम रिप्लेस करके कोई सही एम्प्लॉय हम यहाँ पे रखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है। और उस क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम ये लिखेंगे कौन कौन से एम्प्लॉय को अभी तक गिफ्ट नहीं मिला है। तो यहाँ चेक किए, 1 को नहीं मिला है, 2 को मिल गया है, 3 को नहीं मिला है, 4 को मिल गया है, 5 को मिल गया है, 6 को मिल गया है, 7 को नहीं मिला है। तो ये तीनों एम्प्लॉय को अभी तक गिफ्ट नहीं मिला है, तो इन तीनों को हम स्टैक में पुश कर देंगे। तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 7, ठीक है। तो ये हमारा स्टैक बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से आइटरेट करेंगे। हम आइटरेट करते हुए हम यहाँ पे मिला कि यहाँ पे -1 है। अब हम क्या करेंगे, हम स्टैक का जो टॉप पे है उसको यहाँ पे असाइन कर देंगे, यानी कि -1 को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया आपका 7, ठीक है। फिर आगे आइटरेट करते हुए बढ़े, यहाँ -1 मिला। अब यहाँ ये स्टैक के ऊपर अब ये दोनों बचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पहुँचे, -1 मिला। अब हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे और यहाँ पे रख देंगे, -1 को रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हुआ, 3 जो है हमारा यहाँ पे आ गया, तो 3 यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर आइटरेट करेंगे। अब यहाँ पे पहुँचे, अब यहाँ पे -1 मिला। अब क्या करेंगे, 1 को लेंगे, स्टैक का टॉप को अब यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया। तो अब देखो, अब जो है ये हमारा फाइनल लिस्ट रेडी हो गया है, सारा का सारा एम्प्लॉय को हमने असाइन कर दिया है, हमारा लिस्ट जो है ये बन गया है, ठीक है। तो ये अप्रोच को तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ आपका एज केसेस आ जाएगा जो हमको पहचानना पड़ेगा और उसको अलग से हमें हैंडल करना पड़ेगा। वो एज केसेस क्या है, उसका हैंडल कैसे करेंगे, आइए अब वो जानते हैं। तो सपोज करो ये केस है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे को हमने कंफर्म कर दिया है, यहाँ पे -1 है, -1 है, ठीक है। यहाँ पे 3 और 7 को, इन दोनों को अभी तक हमने कंफर्म असाइन नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये चल जाएगा स्टैक में। तो मान लो 7 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब जब हम आइटरेट करेंगे, हम यहाँ पे पहुँचे, -1 मिला। हम क्या किए, स्टैक का जो टॉप पे था उसको असाइन कर दिए यहाँ पे। ये क्या हो गया कि 3 जो है हमारा यहाँ असाइन हो गया, ये कंफर्म हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो, इसका इंडेक्स इतना, आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई का वैल्यू है 3, और साथ ही साथ ये बी आई जो है इसका भी वैल्यू कितना हो गया, बी आई का वैल्यू भी हो गया 3, यानी कि 3 खुद को ही गिफ्ट दे रहा है। तो ये दिक्कत हो गया, तो ये नहीं करना था। तो इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा कि स्टैक से जब हम पॉप करके असाइन कर रहे हैं, तो हम सेम आदमी को तो ही नहीं ना असाइन कर दे रहे हैं, मतलब ये ऐसे नहीं असाइन हो रहा है ना कि उसको खुद को गिफ्ट देना पड़ेगा। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसको हम हैंडल करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, देखो हम 3 को स्टैक में से पॉप करेंगे और इसको कहीं साइड में रख देंगे। जैसे कि मान लो z = 3 करके इसको हम साइड में रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब स्टैक का अब जो टॉप पे है, ठीक है, अब स्टैक का अब जो टॉप पे है उसको निकालेंगे और यहाँ पे हमने रख दिया। तो अब यहाँ 7 रख दिया। अब फिर क्या करेंगे, अब 3 को इसमें वापस डाल देंगे। तो 3 अब इसमें वापस आ गया। तो हम ऐसे करके हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अभी भी एक चीज़ दिक्कत आएगा, दिक्कत क्या है, अब वो मैं बताता हूँ। तो अब मान लो ऐसा है, ये हमारा लिस्ट है, -1 -1 दो जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 नहीं है।
4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 नहीं है, ठीक है। तो 3 और 6 जो है ये दोनों हमारा अभी तक असाइन नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये स्टैक में क्या क्या जाएगा, हमारा स्टैक में जाएगा 3 जाएगा और 6 जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गए आइटरेट किए आइटरेट किए आइटरेट किए, -1 मिला, इसको स्टैक का टॉप से हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। फिर आगे गए यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे पहुँचे तो इसको अब हम गए स्टैक का टॉप से रिप्लेस करने। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि देखो स्टैक से तो इसको हमने निकाल दिया, ठीक है, स्टैक से इसको हमने निकाल दिया है, लेकिन यहाँ पे हम 6 रख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स भी है 6 और इसका वैल्यू भी है 6, यानी कि आई और बी आई दोनों आपका 6 हो जा रहा है, जो कि दिक्कत हो जाएगा। और हम पहले वाला अपना अप्रोच भी यूज़ नहीं कर सकते हैं कि इसके बाद जो आपका स्टैक में है उसको निकाल के हम यहाँ डाल दो। क्यों? क्योंकि स्टैक तो एम्प्टी हो गया है। अब यहाँ दिक्कत हो गया है, तो इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? तो इसको मैंने कैसे हैंडल किया, मैंने एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लिया लास्ट करके, ठीक है। ये क्या करके स्टोर करके रखेगा, ये इंडेक्स स्टोर करके रखेगा कि कहाँ पे हमने लास्ट अपने स्टैक में से असाइन किया था। तो 3 को हमने लास्ट अपने स्टैक में से असाइन कर किया था, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 6 को यहाँ डाल देंगे और 3 को यहाँ भगा देंगे, समझ रहे हो ना। 6 को यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो 6 को हम कहीं और रख सकते हैं और 6 को छोड़ के हम यहाँ पे और कोई भी रख सकते हैं। तो लास्ट वाला जो हमने चेंज किया था, ये लास्ट वाला भी आपका स्टैक वहीं से ही आया था ना। तो आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, आपका कोई उस पर अंतर नहीं पड़ेगा। कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉय का विशेष को फुलफिल हुआ है, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट जो आपका स्टोर कर रखेगा वो भी आपका स्टैक वाला ही स्टोर कर रखेगा कि स्टैक में से हमने कहाँ लास्ट असाइन किया था। तो ये लास्ट ये स्टोर कर रखेगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम 3 को यहाँ से हटा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ विशेष जो पहले था उतना ही रहेगा, सिर्फ जो हमने पहले असाइन किया था उसमें थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करके चेंज कर दिया, तो ये चेंज हो जाएगा। अब आइए फाइनल वाला जो कॉर्नर केस है उसको समझते हैं। तो मान लो ये हमारा एरे हो गया 2 1 2, ये हमारा इनिशियल एरे है, ठीक है। हमने जो फाइनल एरे के लिए इसका एक फिर बनाया वो क्या था, वो कुछ ऐसा बनेगा। चेक करें क्या 2 को कोई पहले दे रहा है, नहीं दे रहा है, 2 लिख देंगे। चेक करें क्या 1 को कोई पहले दे रहा है, नहीं दे रहा है, 1 लिख देंगे। चेक करें क्या 2 को कोई पहले दे रहा है, तो यहाँ पे हमने -1 लिख देंगे, ठीक है। तो सिर्फ 3 बचा जिसको गिफ्ट नहीं मिल रहा है, तो हम अपना स्टैक बनाएंगे, उसको यहाँ पे 3 को हम डाल देंगे। आइटरेट करेंगे आइटरेट करेंगे आइटरेट करेंगे, पहुँचे, पता चला -1 है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे स्टैक का टॉप से, यानी कि 3 से। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत आ गया है। दिक्कत क्या है, i इज इक्वल टू बी आई हो गया, यानी कि इसका इंडेक्स भी 3, इसका वैल्यू भी 3। दिक्कत हो गया, तो अब ये हम नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने भी पहले आपको अप्रोच बताया कि हम लास्ट करके सेव करके रखेंगे कि लास्ट में हमने कहाँ चेंज किया था, उससे हम उसको स्वैप मार देंगे। लेकिन यहाँ उसका भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट था। जब हम ये नया लिस्ट बनाए तो यहाँ पे एक ही बार -1 आया और स्टैक में जो हमारा गया वो भी हमारा 3 गया। मतलब ये पहला ही एलिमेंट है जिसको हम अपने हिसाब से रख रहे हैं, कोई लास्ट एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो दिक्कत आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस से हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर 2 1 2 है तो इसको हम 2 नहीं छोड़ सकते हैं, हमें 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फाइनल एरे में 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 2 को हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो इसको हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा। तो ये कैसे हैंडल होगा, आइए मैं आपको कोड दिखाते समय बता दूंगा। तो आइए अब कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो कोड देखने से पहले अगर आप डीएसए वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ लेना हो या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना हो, आप ये सब चेकआउट कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसके समय जीएफजी कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा। बहुत सारे कोर्सेस हैं, चाहे एसेंशियल मैथ्स और सीपी हो, और एक यहाँ पे सीपी का भी कोर्स है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाता है, रियल टाइम में पढ़ाया जाएगा, तो ये भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स है। इसके समय जीएफजी आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, एक्स्ट्रा आपका 10% और ऑफ हो जाएगा। तो देखो भैया, ये रहा कोड। सबसे पहले क्या किया है कि हमने n को इनपुट ले लिया है और यहाँ पे हमने कुछ कुछ एरे बना दिया है, ठीक है। ये क्या है कि इनिशियल वाला जो है किसको देना चाहता है उसके लिए एरे है। ये आपका फाइनल लिस्ट है और ये क्या है कि ऑलरेडी गिफ्टेड। ये कैसे काम कर रहा है आप आगे देखिएगा। और हमने यहाँ पे स्टैक बना लिया। स्टैक किसके लिए कि नॉट येट गिफ्टेड, अभी कौन कौन बचा हुआ है जिन्हें हमें गिफ्ट दिलवाना बाकी है, इसको फाइनल एरे में डालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, हमने यहाँ पे एक लूप चलाया है। ये किसके लिए? ये इनपुट के लिए है। इनपुट लेते गए,
इनिशियल वांट टू गिफ्ट आई इज इक्वल टू एक्स, ये सब इनपुट हो गए, ठीक है। चेक कर रहे हैं क्या ये बंदा, देखो ये जो एक्स को इनपुट लिए हैं, चेक कर रहे हैं क्या एक्स को कोई पहले ही गिफ्ट दे दिया है। ये ऑलरेडी गिफ्टेड जो यहाँ पे आपका एरे है, ये किस लिए चेक करने के लिए, क्या इसको पहले ही गिफ्ट मिल चुका है, ठीक है। तो उसके लिए अगर इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि इसको पहले ही गिफ्ट मिल गया है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि फाइनल लिस्ट में अभी के लिए इस इंडेक्स में, ith इंडेक्स में हम क्या कर दिए, -1 कर दे रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अगर ये बंदा x को अभी तक कोई गिफ्ट दिया नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइनल लिस्ट में फाइनल लिस्ट ऑफ i को हम क्या कर रहे हैं, x कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी गिफ्टेड x जो है, अब वो हमारा ऑलरेडी गिफ्ट हो गया है, i जो है वो x को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे ये भी कर दिए, ऑलरेडी गिफ्टेड इज इक्वल ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि इसको गिफ्ट मिल चुका है। तो अगला बार कोई इसको देना चाहेगा तो वो दे नहीं पाएगा, उसके लिए फाइनल लिस्ट में अभी के लिए -1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर प्लस प्लस कर दिए। और गिफ्टेड बाई, ये भी एक हमने एरे बना के रख लिया है कि जो बंदा x है उसको कौन गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक एरे बना के रखा है। तो ये सब हमने ऐसे करके यहाँ पे कर लिया है। ये हमारा इनिशियल जो था, ठीक है, इनिशियल जो कैलकुलेशन था वो था, जो हमारा फाइनल लिस्ट का बना ना, कि जिसको जिसको मिलना था उसको दे दिए और बाकी सब में हमने -1 कर दिया। तो यहाँ पे वो सारा काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टैक में अब पुश करते जा रहे हैं कि नॉट येट गिफ्टेड, मतलब कौन सा ऐसा बंदा था जिसको अभी तक गिफ्ट नहीं मिला है, ठीक है, जिसको कोई सेलेक्ट ही नहीं किया। ऐसा कौन कौन जो जो बंदे थे उनको हम क्या किए, ये नॉट येट गिफ्टेड स्टैक में हम पुश कर कर रख ले रहे हैं, ठीक है। ये पुश हो गया। तो अब हमारा स्टैक बन गया नॉट येट गिफ्टेड वाला। फिर अब ये कोड लिखा है, इस पर हम बाद में आते हैं, पहले आप ये समझो ये किस चीज़ के लिए, ये हम एरे पे आइटरेट कर रहे हैं और जब तक हमें फाइनल लिस्ट ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू -1, ये कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब ये तब तक हम कर रहे हैं जब तक हमें -1 मिल रहा है। -1 मिल रहा है तो हम अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। -1 मिला तो हम क्या किए, इन z इज इक्वल टू स्टैक का टॉप हम कर दिए, ठीक है, और उसको पॉप कर दिए। अब हम चेक कर रहे हैं क्या i इज डबल इक्वल टू bi, क्या हम डायरेक्ट वहाँ पर रख देने से क्या i जो है वो bi के इक्वल हो जा रहा है। अगर हाँ तो यहाँ आ रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। अगर i और bi इक्वल नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, फाइनल लिस्ट में डायरेक्ट स्टैक का जो टॉप था यानी कि z, ठीक है, इसको हम यहाँ लगा दिए, -1 से -1 को z से हम रिप्लेस कर दिए और लास्ट हम इसको चेंज किए हैं, ये हम अपडेट कर दिए, ठीक है। अब आते हैं ये केस में, क्या i हमारा bi के इक्वल हो जा रहा है। अगर i हमारा bi के इक्वल हो जा रहा है और स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये जो स्टैक है हमारा ये एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फाइनल लिस्ट ऑफ आई, यानी कि आई पे हम स्टैक पे अभी जो टॉप पे है, ये जेड को हमने निकाल के बाहर अभी रखा हुआ है, जेड में रखा हुआ है, स्टैक के अभी जो टॉप पे है उसको हम यहाँ पे कर दिए फाइनल लिस्ट ऑफ आई में। अब क्या किए, ये हमारा फाइनल लिस्ट में ये वाला जो इसका टॉप पे था वो तो लग गया, तो इसको हम पॉप कर दिए और वापस जेड को हम वापस इस स्टैक में वापस डाल दिए और लास्ट इज इक्वल टू आई कर दिए, कि लास्ट हमने इसको चेंज किया था तो ये लास्ट इज इक्वल टू आई हो गया, ठीक है। नहीं तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या किए, फाइनल लिस्ट ऑफ आई इज इक्वल टू जेड कर दिए, पहले हम वहाँ पर रख दिए, ठीक है, पहले बी आई इज इक्वल टू आई हमने वहाँ पर करके रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर दे रहे हैं फाइनल लिस्ट ऑफ आई, यानी कि अभी जो हमने जस्ट रखा कॉमा फाइनल लिस्ट ऑफ लास्ट, जो हमने लास्ट चेंज किया था उससे हम रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये मैंने आपको सब समझाया था वो एक्सप्लेनेशन के समय, ठीक है। तो यहाँ पे बस उसका इम्प्लीमेंटेशन है, ये कोड का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे करके ये हमने पूरा जो है ये हमने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। अब आते हैं इस चीज़ पे, जब स्टैक का जो वैल्यू है उसका साइज़ 1 है, यानी कि सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो आपका -1 है और इसको हम स्टैक में से डालना है। तो यहाँ पे क्या किए, z को हम क्या कर लिए, वही स्टैक का टॉप हमने कर लिया, ठीक है। अब चेक कर रहे हैं क्या फाइनल लिस्ट ऑफ z इज डबल इक्वल टू -1, यानी कि देना किसको है, bi क्या है, z है, ठीक है, z जो है और z ही बचा हुआ है देने के लिए, z को अभी तक नहीं मिला है और z ही बचा हुआ अभी तक देने के लिए। अगर ये सीन है, ठीक है, अगर ये सीन है तो यहाँ पे अंदर आएगा, मतलब हमारा ये वाला केस हो गया जो था ना कि इनिशियली ये हमारा 2 1 2 था, अगर हम अपना अप्रोच से जाते तो क्या होता, ये बन जाता हमारा 2 1 -1, यानी कि 3 बचा हुआ है देने के लिए और 3 को ही अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करना होगा, यहाँ पे हमें वापस जो इनिशियल ये देखो, यहाँ पे तो हम 3 रख नहीं सकते हैं ना, यहाँ पे हम 3 रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा,
3 इस पोजीशन पे 3 जिसको पहले गिफ्ट देना चाह रहा था, इनिशियली जिसको गिफ्ट देना चाह रहा था यानी कि 2 उसको रखेंगे और इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा देखो, फाइनल लिस्ट ऑफ z, फाइनल लिस्ट में z जो यानी कि 3 वो किसको गिफ्ट देगा, वो उसको गिफ्ट देगा जिसको वो इनिशियली देना चाह रहा था, ठीक है। तो ये वापस कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज करेंगे। ये जो फाइनल लिस्ट में हमने पहले 2 रख दिया था, अब हम इसको चेंज करेंगे। तो ये कौन है, ये है देखो इनिशियली जिसको गिफ्ट देना चाह रहा था z, यानी कि z जो है इनिशियली किसको गिफ्ट देना चाह रहा था, 2 को गिफ्ट देना चाह रहा था, ठीक है। और ये बंदा भी हमारा 2 को ही गिफ्ट देना चाह रहा था। हमने यहाँ पे एक और आर्य बना के रखा है गिफ्टेड बाई। ये क्या है कि फाइनल लिस्ट में, ठीक है, फाइनल लिस्ट में 2 को कौन गिफ्ट दिया, ठीक है, फाइनल लिस्ट में 2 को कौन गिफ्ट दिया, तो वो हमारा ये गिफ्टेड में स्टोर रहेगा। तो इसको जब हम ऐसे करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो पहला हमारा है, ठीक है, जो पहला 2 वाला है इसका हमारा इंडेक्स आ जाएगा। तो वो यहाँ पे आ गया और उसको हम क्या किए, उसको हम कर दिए कि भैया तुम z को गिफ्ट दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये लिखे हैं, इतना लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये पहला वाला इंडेक्स जहाँ पे हम पहले 2 लिख दिए थे उसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पे आ गया और फाइनल लिस्ट में वो इंडेक्स पे हम चेंज करके z कर दिए। यानी कि अब ये जो बंदा है, ठीक है, अब ये जो बंदा है अब ये 3 को गिफ्ट देगा। तो ये ऐसे काम करेगा। कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अब जाके चेक करना, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो ऐसे ही ये पूरा काम करेगा और लास्ट में हम आके पूरा अपना फाइनल लिस्ट जो है उसको प्रिंट कर दे रहे हैं और साथ ही साथ अपना आंसर को भी प्रिंट कर दे रहे हैं। आंसर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते चल के हैं। ये क्या है, ये हमारा है कि हम कितना लोगों का विशेष जो है उसको फुलफिल कर पाए, यहाँ पे हम उसको रख दिए, ठीक है। तो ये जो पूरा कोड है ऐसे काम करेगा। अब कोड जाके एक बार देखना, थोड़ा ट्राई रन करना, आप समझ जाओगे। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए ध्यान रखें, सेफ रहें, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.